6। मान लो कि किसी सहवर्ती ने अपनी छोटी भूल के लिए गुस्से में आकर पूछा, उससे हमें क्या करना? उसका उग्रता से जवाब देना, तुम शांत रहो, तुम भी कितनी भूलें करते हो, ये मुझे मालूम है। मेरे साथ विवाद मत करो, मुझे भी बोलना आता है। यह सब हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या? उसका कष्ट भी बढ़ेगा। सदा के लिए एक दूसरे के द्वेषी बनेंगे। पूरे कच्छ में मालूम पड़ेगा कि यह साधु गुस्से वाला है, इसे कुछ नहीं कहना। संवत्सरी जैसे पल में भी इनके वैर शांत नहीं होते, मात्र बोलने तक क्षमापना होती है। अंदर से तो उसे सहवर्ती से द्वेष चालू ही रहेगा। कोई निमित्त मिला कि उसका घोर अपमान करने की प्रवृत्ति हो जाती है। इस इहलौकिक और परलौकिक नुकसानों के ढेर के सामने फायदा क्या मिला? मैं किसी से दबने वाला नहीं। वो मुझे क्या मूर्ख समझता है? मात्र इतने अहंकार का पोषण हुआ ना। लेकिन इसमें अपना मन कितना संक्लेश वाला मन। वे 2-4 दिन कितने उद्वेग में बीते। अगर कुछ भी समझ हो, लंबा विचार किया हो, तो हमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते। उसके बदले अपनी भूल हो या ना हो तो भी वह सहन कर ले, हंस ले, मौन रहे, मुखिया पर कुछ भी गुस्से के भाव न दे, मन को समझा दे। इसका लाभ कितना? देखने वाले सब उसे कहेंगे कि कमाल कर दिया इस साधु ने, ऐसा घोर अपमान हंसते हुए सहन किया। कैसी उसकी समता! धन्य है इसके संयम परिणाम को। अरे वो अपमान करने वाला भी कदाचित पीछे से पश्चाताप करे। उसे भी मालूम पड़ेगा कि इसमें तो मेरा ही खराब लगा, मैं क्यों ऐसा वैसा बोला, और कदाचित वो सामने से माफी मांगना है। इसमें वैर की गांठ नहीं बंधेगी, मिथ्यात्व लाने वाले गाढ़ द्वेष प्रकट नहीं होगा। वह सहवर्ती भी दूसरी बार कुछ भी कहते हुए विचार कर लेगा, इहलोक और परलोक संबंधी कितने लाभ होंगे। वैसे ही हम बड़े हों, पदवी धारण करते हो, संभव है कि छोटे मुनि प्रतिलेखन करने में प्रमादी हो, वैयावच करने में उपेक्षा करते हो, मंडली के कार्य में छोटी बड़ी भूलें भी करते हो, इसलिए उनको सुधारना भी जरूरी है। ये सत्य है, लेकिन कैसे सुधारना? बुजुर्ग के सामने अपना अहम भाव अगर बेकाबू हो तो बिना विचारे छोटों को धिक्कारने लगते हैं। हरामखोर! बुजुर्गों के प्रतिलेखन भी नहीं करते और ये मंडली के काम में आलस क्यों कर रहे हो? अगर संसार में होते तो गधा मजूरी करनी पड़ती, यहाँ आकर सेठ बने हो। ऐसे शब्द सीधे उनके सामने ही कहें तो क्या हालत बने। छोटे मन महसूस कर चुप रहेंगे, सत्ता न होने से शांत रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए हमारे प्रति द्वेष भाव नहीं जाएगा। अपने दोष नहीं दिखेंगे, सिर्फ हमारे दोष देखेंगे। लेकिन उन छोटी मुनि को 10-15 दिन तक कुछ नहीं कहेंगे, बहुत स्नेह भाव ही रखोगे, थोड़ी सी भी अरुचि प्रकट नहीं करेंगे, और जब लगे कि उसको सद्भाव है, तब कभी किसी रात में एकांत में बुलाकर शांत भाव से मीठी आवाज में समझाए कि देखो महात्मा, तुम कितना सुंदर संयम पाल रहे हो, कितना अच्छा स्वाध्याय कर रहे हो, तप भी कर रहे हो, लेकिन सोचो कि बुजुर्गों का विनय और औरचित्य क्या नहीं करना चाहिए। तुम तो समझदार हो, तुम्हारी ऐसी भूल तुम्हारा कितना नुकसान करेगी, ये तुम ही सोचो। और मंडली का काम ये तो श्रेष्ठ कोटि की भक्ति है, इसमें तुम्हारी शक्तियों का विकास होगा। देखो, बुरा मत मानना, अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो जाने दो। बहुत ही शांति से, एकांत में सच्ची लगन से कहे हुए शब्दों की असर इस छोटे छोटे मुनि को होगी ही, उसका फल भी मिलेगा ही। अगर न भी मिले तो भी नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना। एक संयमी को किसी सहवर्ती ने आकर कहा कि जिस पर आपने असीम उपकार किया है, अनेक भोग दिया है, वह तो आपकी निंदा करते हैं। आपने एक बार उसकी वह्यावच में ध्यान नहीं रखा। ये बात सबको वह मुनि कहता फिर रहा है। इसके पहले उपकार किए हुए मुनि को खूब गुस्सा है। निश्चय किया कि सुबह जब मिलेगा तब उसको कहूंगा कि मेरे उपकार का ऐसा बदला लिया। लेकिन रात में वो मुनि शांति से विचार करने लगा, कर्म परिणति का विचार कर उसके प्रति द्वेष समाप्त कर दिया। उस निंदक को कुछ भी नहीं कहा, पहले जैसा ही मृदु व्यवहार हृदय पूर्वक चालू रखा। उस निंदक को तो ये मालूम भी नहीं कि मेरे उपकारी को मैंने जो निंदा की, वह भी ये जानते हैं। इस बात को 4 महीने के बाद एक रात वे उपकारी मुनि और वह निंदक संयमी साथ में बैठे थे। उस समय अवसर देखकर उपकारी मुनि ने बहुत ही मिठास से बात शुरू की। तुम बुरा मत मानना, एक बात कहूँ? देखो, मुझे तुम पर बिल्कुल द्वेष नहीं, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारे हित के लिए एक बात कहता हूँ। आज से 4 महीने पहले तुमने मेरी ऐसी ऐसी निंदा की, इसका मुझे उसी दिन पता चल गया था। वास्तव में मुझे उस समय गुस्सा भी आया था, फिर मैंने अपने मन को समझाया और शांत रहा। आज एकदम प्रसन्न हूँ, तुम्हारे साथ व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तुम भी देख रहे हो। लेकिन मुनिवर, एक उपकारी की कोई भूल हो गई हो तो भी दूसरों के पास उसकी निंदा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचेगा? आज मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में तुमसे कोई द्वेष नहीं, मात्र तुम्हारे प्रति हार्दिक स्नेह के कारण ही ये कहता हूँ। जरा सोचना। वह निंदक मौनी रो पड़ा, एकदम एकांत, बहुत ही शांति से समझ पूर्वक कही गई इस बात की निंदक मुनि पर जोरदार असर पड़ी। उसे अपनी भूल महसूस हुई, उसने पैरों पर गिरकर माफी मांगी। बोलो,
4 महीने पहले उस उपकारी मुनि ने कर्कश भाषा में मुनि को डांटा होता तो उसका फल क्या मिलता, और धैर्य रखकर 4 महीने तक राह देखकर सुंदर मीठे बोल द्वारा उसे समझाने का फल देखो क्या मिला। बोलने की, डांटने की, नीचा दिखाने की इच्छा हुई और बोल देना, ये कोई समझ बड़ी बात नहीं, होशियारी नहीं, मूर्खता है। उस दुकान पर बैठकर माल बेचते व्यापारी को देखा है ना, वह कभी किसी को ऐसी ही वस्तु नहीं देता। ग्राहक आने पर उसे देने की वस्तु पहले तराजू में तोलता है, फिर ग्राहक को देता है। तराजू में तोले बिना दी गई वस्तु ग्राहक भी नहीं लेता, क्योंकि ठग जाने का डर रहता है। बुद्धि ये है तराजू, शब्द वाक्य ये है माल, साधु ये है व्यापारी, सहवर्ती श्रावक ये है ग्राहक। सच्चा साधु तो सहवर्ती या श्रावकों को एक शब्द भी कहने से पहले अपनी बुद्धि रूपी तराजू में शब्दों को तोलता है कि ये शब्द बोलने से किसी विषय कषाय की आग तो नहीं लगेगी ना, कहीं सावध्य क्रिया तो नहीं होगी ना। ये सब विचार करने के बाद ऐसे ही शब्द वाक्य बोले कि जिसमें विषय कषाय नहीं जगे, श्रावकों से छोटे या बड़े आरम समारंभ न हो। साचीपण पर पीड़ाकारी वाणी झूठी बाकी, हित मित प्रतिकारी वाणी साची जिंजी राखी। धन्य ते सब संयमी जानते कि काणे को काना कहना पाप है, मृषा है। चोर को चोर कहना ये मृषावाद है। शिकारी को हिरण के जाने की दिशा ये कह देना ये भी मृषा है। अर्थात बात सच्ची हो तो भी अगर दूसरों को पीड़ा देने वाली हो तो परमार्थ से मृषा झूठी ही कही जाती है। इतनी तो हमें स्पष्ट समझ है। लेकिन हम ठहरे 24वें शासनपति के साधु, जड़ और वक्र। जितना कहा उतना ही समझना, इसके अलावा नहीं समझना वाले जड़। नट का मना किया तो नटी को भी मना ही समझ लेना। ये बात हमने अनेक बार सुनी सुनाई और ये जड़ता कही जाती है, ये भी सबको समझा है। लेकिन कभी आत्मा संप्रेक्षण किया कि वैसे तो हम भी जड़ वक्र हैं, तो ऐसी कोई जड़ता हमें तो नहीं है ना। जैसे नट निषेध से नटी का निषेध भी समझ लेना है, वैसे इस एक प्रकार की जड़ता के निषेध से दूसरी अनेक प्रकार की जड़ता का भी निषेध समझ लेना कि जिस वचन को बोलने में दूसरों को पीड़ा होती हो, दुख होता हो, वे शब्द सच्चे हो तो भी नहीं बोलना, क्योंकि परमार्थ से वह मूर्छावाद ही गिना जाता है। आज के श्रावक अज्ञानी हैं, योग्यता भी कम है। अब उसकी किसी विषय में भूल हो जाए तब हम कड़क शब्दों से ये कहें कि आप क्या समझकर संघ के कार्यकर्ता बने, कुछ भी नहीं समझते। ये हमारी ही बदनसीबी है कि ऐसे अनपढ़ गवार अज्ञानी श्रावक से पाला पड़ा। किसी साधु का शयोपशम कम हो, गाथाएं जल्दी याद नहीं होती, कुछ भी समझाए तो जल्दी समझता ना हो, उसके बुद्धि में जल्दी ना आता हो। पढ़ाने वाले 2-4 बार पदार्थ समझाए फिर भी वे पदार्थ बोलने में गड़बड़ होती है, भूले करते हो, तब पढ़ाने वाला खीन होता है, तुम सब गधे हो, कुछ भी बुद्धि है कि नहीं। 4 बार समझाया फिर भी अभी भूले पड़ रही। अब उस साधु में बुद्धि नहीं, ये बात एकदम सत्य है। 4 बार समझाया है, भूले पड़ी है, ये भी सत्य है। लेकिन ऐसी कर्कश भाषा से उस साधु को कहना और उसकी आंखों से आंसू निकलवाना, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझ में बुद्धि नहीं है, ऐसे हीन भावना सदा के लिए हो जाती है। अब पढ़ाने वाले की वो भाषा सत्य कहलाएगी क्या। साधु 1 किलोमीटर दूर जाकर तपती दोपहर में गोचरी लेकर आए। जितनी गोचरी मंगाई थी उससे 1.5 गुनी बोले आए। गोचरी करने के बाद भी अधिक मात्रा में बच गई। सभी जनों को बराबर आ गई थी, इसलिए थोड़ी गोचरी बची। अब बड़ा साधु साधु से कहता है कि तुम्हें गोचरी लानी नहीं आती, ये क्या उठा कर है, इतनी ज्यादा गोचरी लाने को तुमको किसने कहा, कुछ तो ध्यान रखा करो। बुजुर्ग की बात सच्ची है कि वह साधु गोचरी ले आए, उसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन 1 किलोमीटर तपती दोपहर को फिरकर गोचरी लाने वाले उत्साही साधु को यह शब्द दुख देने वाले बने। मैंने कितना सहन किया, फिर भी अंत में अपशब्द ही सुनने पड़े। मेरे से गोचरी ज्यादा गई, ये भूल है, लेकिन उतना दूर गया धूप में फिरा, उसकी कोई कीमत नहीं। अब ऐसे में बुजुर्ग का सत्य कहना भी सच्चा कहलाएगा क्या। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।